पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा तरसते हैं, स्वयं शिव तरसते हैं, स्वयं भगवान महादेव तरसते हैं, स्वयं लक्ष्मी जी तरसती हैं। वो चरणों की रज गोपियों को सरलता में मिल गई। गोपियां कह रही जब चरणों की धूल मिली तो चरण कमल भी मिलेंगे ना। और चरणों की रज के महत्व को आपस में बता रही। देखो रामचरितमानस में चरणों की रज की धूल को केवट ने समझा है। गंगा के तट पर बैठे और केवट की बात ना हो कैसे संभव है। जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, यहीं पास में है, 50-70 किलोमीटर होगा बस श्रृंगवेरपुर, प्रतापगढ़ जिले में। जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और गंगा जी के तट पे जब राम जी खड़े थे तो राम जी ने केवट से कहा है कि पार कराओगे। केवट कहता सरकार दुनिया भर को कराऊंगा सिवा आपके। राम जी कहते क्यों भाई, मुझसे दुश्मनी शत्रुता है, मुझे जानते नहीं हो। सरकार ना दुश्मनी है ना शत्रुता है और आपको जानता तो बहुत अच्छे से हूं, पर नहीं कराऊंगा। केवट बोला, केवट ने जब कहा तो राम जी बोले क्यों। तो केवट क्या कहता है, कहा ही तुहार मरम में जाना, सरकार तुम्हारे मरम को जानता हूं मैं। राम जी बोले क्या जानते हो। कहा प्रभु ये जानता हूं कि तुम्हारे पैरों में जादू है, तुम्हारे पैरों में जादू। राम जी बोले अच्छा कैसा जादू। कहा सरकार मैंने सुना है कि जब ये चरण कमल एक पत्थर पर पड़े तो वो पत्थर सुंदर नारी बन गया। तो भगवान जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी नैया तो काठ की है ना। और अब काठ की नैया नारी बन गई तो दो दो हो जाएंगी नारी। कितनी नारी हो जाएंगी, एक पहले से घर में है, अब जब दूसरी दो हो जाएंगी तो एक को झेलना तो मुश्किल पड़ता है, दो दो को कैसे झेलूंगा प्रभु। और पहले वाली को यदि बताऊंगा भी कि ऐसी ऐसी बात है, ये मैं दूसरी नहीं लेके आया, ये दूसरी अपने आप बन गई, तो मानेगी। क्योंकि सरकार एक बार भगवान को समझाना सरल है, लेकिन पत्नी को बताओ समझाया जा सकता है। भगवान को समझाना सरल है लेकिन पत्नी को नहीं समझाया जा सकता। इसलिए सरकार क्षमा करो महाराज। और मान लो ले भी गया, मान भी गई, तो अभी एक से झगड़ा होता तब दो दो से लड़ना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा और आपस में खुद झगड़ेंगी, बची कुची जीवन की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए सरकार इतनी बड़ी रिस्क तुम ना लो, आप कहीं और से चले जाओ। राम जी ने कहा कोई उपाय। हाँ बिल्कुल उपाय क्या। कहा भगवान रगड़ रगड़ के गंगा जल से सबसे पहले आपके चरणों को धोऊंगा। क्या करूंगा, धोऊंगा और वो जल पीऊंगा। और महाराज मुझे कुछ नहीं हुआ तो केवट भी आपका और केवट की नाव भी आपकी। भगवान ने कहा ठीक। एक कटौती में गंगा जल भर के लाया, रगड़ रगड़ के राम जी के चरण कमल धोए, उन चरणों जल को पिया। जब उसको संतुष्टि मिली, नाव लेकर के आए सरकार बैठो। अब राम जी नाव पर बैठे, गंगा जी पार कराई, उस पार पहुंचे हैं राम जी। राम जी मुद्रिका दे रहे, मतलब सीता जी ने मुद्रिका राम जी को दी और राम जी केवट को देते। ये उतराई तो केवट क्या कह रहा है, सरकार वो कहावत सुनी है आपने, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी। एक सा काम करने वाले भगवान आपस में लेन देन नहीं करते। राम जी बोले कहावत तो सुनी है भैया, लेकिन तुम केवट हो, मैं थोड़ी हूं। केवट कहता सरकार आप भी केवट है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे, ये पागल है। लक्ष्मण कहते मैं गलत बोलता कहूँ। बोले आप हो, है ये तो पागल है ही, मुझे पहले से पता है। राम जी कहते अच्छा ठीक बता मैं केवट कैसे हूँ। केवट कहता है सरकार फर्क सिर्फ इतना है कि मैं छोटी सी नदी गंगा को पार कराने वाला केवट हूँ और आप भव सागर से पार कराने वाले केवट। फर्क सिर्फ इतना है। इसलिए सरकार यदि उतराई देनी है तो इतनी कृपा करना कि जब आप मेरे घाट आए तो मैंने गंगा जी पार करा दी, जब मैं आपके घाट पहुंचूं तो आप मुझे संसार सागर से पार करा देना। कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई हो मैं उतराई ना लई हो। केवट कह रहा है। तो केवट ने क्या जाना, केवट ने क्या जाना,
राम जी के चरण कमलों की धूल के महत्व को केवट ने समझा। राम जी के चरण कमलों की धूल के महत्व को केवट ने जाना है। ये चरणों की धूल कैसी है। एक बड़ा सुंदर भजन आता है, आपने सुना होगा, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। प्रेम भूषण जी महाराज गाते हैं राम कथा में, कितने कृपालु है भगवान, कितने दयालु है। या भगवान के चरणों की धूल में कितना बल है, या उसकी महत्वपूर्णता क्या है, ये जानना है तो कभी अहिल्या को पढ़ लो, ये जानना है तो कभी केवट को पढ़ लो, यदि ये जानना है तो कभी शबरी गीधराज जटायु को पढ़ लो कि वो कितने कृपालु, कितने दयालु हैं। तो गोपियां आज चरणों की धूल देख रही है कि ये मिली है हमें, धन्या अहो, हम धन्य हैं कि ये धूल हमको मिल गई, हम धन्य हैं कि ये धूल हमें मिली, धन्य है, धन्या अहो। उस धूल को लेके माथे से हृदय से गोपियां लगा रही, और बस मन में यही है कि जब धूल मिली है तो चरण कमल भी मिलेंगे। थोड़ी सा जब आगे गई तो चरणों की जो धूल है वो बहुत गहरी गहरी, चरण जो है बिल्कुल गहरे गहरे दिख रहे, धसे हुए। अब जब चरण गहरे गहरे दिखे तो गोपियां समझ गई कि यहाँ से ये किसको लेके भागे हैं, यहाँ से ये श्रीमती राधा रानी को लेकर के भागे, श्री किशोरी जी को गोद में लेके। देखो भगवान के भागने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है गोपियों के अभिमान को दूर करना, और दूसरा कारण है कि राधा रानी कहीं मान करके बैठी, मान मतलब रूठ गई है। और रास लीला राधा के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। राधा का अर्थ ही है राधा, रा का मतलब है रास मंडल से धा, धा मतलब धावती हुई जो प्रकट हो गई, वो राधा। तो रास राधा में समाया है। तो रास कब होगा, जब राधा होगी, और राधा रूठ गई। तो भगवान मनाने पहुंचे। अब जब भगवान मनाने पहुंचे, भगवान ने कंधे पे हाथ रखा, किशोरी जी मान जाओ। किशोरी जी ने मुखड़ा फेर लिया। अब भगवान पैरों के पास बैठे, पैर दबाए हैं राधिका जी की। भगवान सोच रहे हैं जंगल में कौन देख रहा है, जंगल में कौन देख रहा है। लेकिन जहां कोई नहीं देखता ना, वहां किसी भक्त की दृष्टि पड़ती है। किसकी दृष्टि पड़ती है? भक्त की। देखो दुरो, ध्रुवदास जी महाराज वृंदावन के क्या लिख रहे हैं, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो देखो उस कन्हैया को कुंज गली में कहीं छिप करके श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा कर रहा है। आगे लिखते हैं, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वर्ण, धन धन राधिका के चरण। राधा रानी के चरण कमलों को धन्य है जिनकी सेवा स्वयं गोविंद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन के ठाकुर हैं बिहारी जी, और ठाकुर के ऊपर वाले ठाकुर हैं ठाकुरानी जी। कौन है? राधा रानी। ठाकुर के भी ठाकुर है राधा रानी, ठाकुरानी तो है ही, ठाकुर भी है। आप बरसाने गए हो तो बरसाने का जो मेन दरवाजा है, गेट है, द्वार है, उसमें लिखा है श्री लाडली जू महाराज। क्या लिखा है? लाडली जू महारानी नहीं लिखा। क्या लिखा है? कभी देखा करे ये चीजें गौर से। क्या लिखा है? श्री लाडली जू महाराज। तो पूरे वृंदावन के ब्रज क्षेत्र के महाराज कौन है? श्री लाडली जू। ठाकुर जी तो है, उनके सेवक एवक है, लेकिन महाराज कौन? श्री लाडली जी। लाडली जी कौन है? राधा रानी। राधा रानी कौन है? स्वयं नारायण। राधा रानी कौन है? स्वयं नारायण। पद्म पुराण में कथा आती है, परसों आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी थी। अब समुद्र मंथन में जब भगवान ने मोहिनी रूप रखा है, ध्यान से सुनना, तो उस मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए सब खड़े हैं।
लेकिन जब मोहिनी रूप को देखा है तो सबके मन में काम जागा है। काम मतलब कि हमें पत्नी के रूप में मिले, सब देवी देवताओं के मन। यहाँ तक कि मोहिनी के रूप को जब शिव ने देखा है तो भोलेनाथ के मन में भी काम भाव ही आया कि एक बार मैं इसको स्पर्श करूं, इसका आलिंगन करूं। लेकिन सिर्फ एक देव ऐसे हैं जिनका नाम है सूर्य नारायण, जिनके मन में ये भाव आया है कि इतनी सुंदर मेरी बिटिया हो। क्या भाव आया? जहां सबके मन में काम भाव चल रहा है वहां सूर्य नारायण के मन में है कि ऐसी प्यारी सी मेरी बिटिया हो। भगवान समझ गए भाव। भगवान ने कहा सच्ची ऐसा चाहते हो? इशारों इशारों कहा जी प्रभु। भगवान ने कहा तो तपस्या करो, मोहिनी के रूप को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगा तुम्हारे घर। मोहिनी मतलब जो नारायण है, मोहिनी के रूप को भी जो मोहित कर ले या मोहिनी को भी जो मोहित कर ले, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके आऊंगा, तुम्हारी बेटी बन के आऊंगा। तथास्तु। भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में सूर्य नारायण को वरदान दे दिया। और सूर्य नारायण चले गए तपस्या करने। अब जब तपस्या करने गए और वर्षों बीत गए, 1000 वर्ष, तो सूर्य नारायण कहे कि शायद भगवान भूल गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी भगवान को बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान को बताया, याद दिलाया कि आपने कुछ कहा था सूर्य भगवान से, इंतजार हो रहा है, कब उनका इंतजार पूरा करोगे? भगवान ने कहा जल्दी करूंगा। लेकिन यहाँ सूर्य नारायण को एक घबराहट की आएंगे नहीं आएंगे आएंगे, तो ब्रह्मा जी स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में वहां पर स्थिर हो गए। तो ब्रज में बरसाना पर्वत है, वो स्वयं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत के रूप में स्थिर हुए और बोले कि इसी पर्वत पर बिटिया बन के पधारेंगे, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं पर्वत बन के हूं ना, मेरे ऊपर आएंगे। सूर्य नारायण को भीतर से कुछ शांति मिली कि चलो तो ब्रह्मा जी भी बरसाना है, मेरे लिए ना सही तो इनके लिए तो आएंगे। घूमते फिरते भगवान ने कहा क्या किया जाए, वैसे ही मेरे 4 मम्मी पापा हो गए, देवकी वसुदेव और नंद यशोदा। कितने हो गए? 1 के 4। अब चारों को संभालना, 2 और कैसे, मतलब 6 हो जाएंगी, क्या किया जाए। घूमते 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 अचानक भगवान एक शीशे में अपने आप को देखते हैं। और भगवान ने जब शीशे में अपने आप को देखा तो भगवान कह रहे हूं तो मैं सुंदर, वैसे हूं तो मैं बहुत सुंदर। तो भगवान ने अपने जो घुंघराले बाल थे उन घुंघराली लटों को खोल लिया। क्या किया? लटें खोल ली। भगवान लगाते हैं मोटा काजल, लेकिन आज भगवान ने पतला काजल लगाया, एकदम लंबा लंबा कटीला नुकीला काजल, कमल की पंखुड़ी जैसा। फिर भगवान ने अपने माथे से कस्तूरी के तिलक को हटा करके चंद्रमा के जैसी गोल सुंदर छोटी सी बिंदी लगाई। फिर नाक में भगवान ने मणियों से जड़ित एक नथ पहन ली। अपने अधरों पर भगवान ने लालिमा लगा ली। अपने माथे पर भगवान ने मांग टीका लगाया। लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटिका खोल के बैठे भगवान, अपना श्रृंगार कर रहे खुद। कानों में खूब बड़े बड़े कुंडल पहने, चूड़ियां उड़ियां सब पहनी, जो साड़ी वाड़ी थी वो पहनी। एक सुंदर सी चुनरी लाए और चुनरी को ला करके अपने ऊपर डाला और देख रहे हैं कितना सुंदर हूं। कमी है, कमी क्या है कि इस रूप को थोड़ा सा गोरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा, इस रूप में मैं सांवरा नहीं जम रहा, कैसा अच्छा लगूंगा? गोरा। और चुनरी डाल करके अपने रूप को ही गोरा किया। और जैसे ही गोरा किया, अनंतानंत सूर्य की किरणों के समान तेज भगवान के भीतर से प्रकट हुआ। और प्रकट होकर के सामने 16 वर्षीय काया के रूप में परिवर्तित हो गया। जो कौन थी? जो कौन थी? भगवान शंकर पूछ रहे हैं ये कौन है? उत्तर मिला है, ये मंगला है, ये आद्या है, ये अनंता है, ये रासेश्वरी है, ये राजेश्वरी है, ये ब्रजेश्वरी है, ये चपला है, ये कमला है। अर्थात जिनके बिना हूं मैं आधा, यही तो है मेरी श्री राधा। ऐसी राधा रानी आई। कहां से आई है?
स्वयं नारायण ने श्रृंगार करके राधा रानी को 110 वर्षीय काया के रूप में प्रकट किया। अब राधा रानी जब आई तो निवेदन किया गया कि सूर्य भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ सूर्य नारायण वृषभानु जी के रूप में बरसाना पर्वत पर प्रकट हुए हैं। और फिर एक दिन सुबह सुबह जब स्नान करने यमुना जी गए, उस समय भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, लाला आए हैं भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में, और लाली आई है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में सुबह के 4 बजे। जब वृषभानु जी यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरे हैं तो एक खूब बड़ा कमल का फूल वृषभानु जी से आकर के टकराया। और जैसे ही वृषभानु जी से आकर के टकराया, अब वृषभानु जी जब कमल के फूल के पास पहुंचे और जैसे उसकी पंखुड़ी को खोला